नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी सर यूपी वाले में। आज मैं हाजिर हूँ क्लास 10th का जो आज एग्जाम हुआ है हिंदी का, हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं आपको बताऊंगा 20 एमसीक्यू इसमें पूछे जाते हैं। मैं 20 एमसीक्यू आपको कराऊंगा, आप अपने में मैच करिएगा कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, आपको बताने वाला हूँ एमसीक्यू। देखिए ये सेट का नाम है 801 बीई, 801 बीई ये सेट का नाम है। आप अपने में मैच करिएगा। यूपी बोर्ड का एग्जाम जो हुआ है एमसीक्यू 20 इसमें आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका आंसर यही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला किस विधा की रचना है? तो निर्मला आप सभी लोग जानते होंगे कि एक उपन्यास है, किसका? वो मुंशी प्रेमचंद का है। निर्मला जो है, निर्मला किसकी जो है विधा यानी रचना है, तो किसका है? ये एक उपन्यास है। पहला नंबर आपको ये दिया था, ये तो सही होना चाहिए। अब ये किसकी है? यदि अगर मान लीजिए पूछ लिया गया होता तो आपको बताना चाहिए था मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। ये भी ध्यान दीजिए, ये प्रकाशित हुआ था कब? सन 1926 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है पंचपात्र के लेखक कौन है? पंचपात्र के लेखक कौन है? पद्म पुन्नालाल बख्शी। पद्म पुन्नालाल बख्शी। आप पद्म पुन्नालाल बख्शी पे आंसर लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट सही, पद्म पुन्नालाल बख्शी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? हिमालय के पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हिमालय के पुकार के लेखक, हिमालय के पुकार के लेखक, हिमालय के पुकार के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाए हिमालय के पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। आप लोगों ने यदि अगर ये लगाया होगा तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेवा सदन के लेखक। अब आपको पता है सेवा सदन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन काफी आया है और लगातार क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सेवा सदन। सेवा सदन, सेवा सदन के जो लेखक हैं, सेवा सदन के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का है रीतिकाल के कवि कौन है? तो रीतिकाल के कवि कौन है? मतीराम। इसमें देखिए दिया लास्ट ऑप्शन में डी, मतीराम। तो मैं आपको बता दूं रीतिकाल के कवि कौन है? रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के कवि कौन है? मतीराम। मतीराम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दूसरा सप्तक प्रकाशित होता 1991 में, सबको याद होना चाहिए था, ये तो हर बच्चे को था। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था कब? सन 1951 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951, यानी सेकेंड में पूछ रहा है, 1951 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 निहार के रचनाकार है। तो निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। निहार के रचनाकार कौन है? निहार के रचनाकार, निहार के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा का आंसर हो जाएगा यामा। पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा के आंसर हो जाएगा यामा। फर्स्ट ऑप्शन है यामा इज द राइट आंसर। छायावादी युग की मुख्य विशेषता क्या है? छायावादी युग की मुख्य विशेषता है मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा छायावाद, छायावाद युग की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा
प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, करुड़ 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 रस, करुड़ रस, करुड़ रस जो लिखा है का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक। शोक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 12 का रूपक अलंकार आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा किस प्रकार का छंद है? बहुत लोग बता रहे हैं सम मात्रिक छंद, वो गलत है और द सम मात्रिक छंद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 सोरठा आपको पता होना चाहिए सोरठा किस प्रकार का छंद है। तो सोरठा जो है अर्ध है, अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद होना चाहिए। ये राइट आंसर हो जाएगा। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है निर है। 14 नंबर क्वेश्चन में निर्गुण 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 शब्द में इस जो प्रयुक्त उपसर्ग है इसका राइट आंसर हो जाएगा निर। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 16 देव नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देव नदी आपको पता रहना चाहिए, नदी आ रही है इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है? तो देव नदी का पर्यायवाची गंगा हो जाएगा। देव नदी, क्वेश्चन नंबर 16 देव नदी का पर्यायवाची, देव नदी का पर्यायवाची, देव नदी का पर्यायवाची, देव नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा इज द राइट आंसर। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। कह रहा है युष्माभि शब्द में विभक्ति का कौन सा वचन है? तो तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति मतलब आप समझ रहे हैं, 3 वचन यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन में आ जाएगा। यानी कह रहे युष्माभि, युष्माभि में कौन सा वचन है? तो तृतीया इसका आंसर हो जाएगा। तृतीया, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 विकारी पद के कितने प्रकार होते हैं? तो विकारी पद के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विकारी पद के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है अर्थ के प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 19 में अर्थ के आधार पर जो है आंसर हो जाएगा 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आदर्श से गाया नहीं जाता, जिसमें न आ जा रहा है नहीं यानी तो उसका मतलब कर्मवाची हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में यहां बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 आदर्श से गाया नहीं जाता, आदर्श से गाया नहीं जाता, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाची हो जाएगा, कर्मवाची हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेके। 12th का हिंदी का एग्जाम आज भी वही है, मैं आज उस वीडियो को लेके हाजिर हूँ शाम तक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।